An exclusive news break now. Just moments before his Foundation Day address, Narendra Modi spoke to our political editor Navika Kumar, and although non-committal on his own candidature or confident, Modi said that BJP will in fact set the poll agenda in 2014. He's the man in the center stage, the Chief Minister of Gujarat, Narendra Modi, the man who everybody is looking for. Is he in the running for the top job for the 2014 elections? Mr. Narendra Modi, that's the biggest question. आपने कुछ दिन पहले ये कहा कि आपने गुजरात का कर्ज अदा किया है और अब देश का कर्ज अदा करने की बारी है, और इससे एक स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि आपकी तरफ से ये पहल हुई है. क्या ये आपका एक इंडिकेशन है? देखिए, मीडिया की यही मास्टरी होती है कि हर चीज को स्पिन कैसे करना. हकीकत यह है कि हम बचपन से आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं और बचपन से हम लोगों को यही सिखाया है कि देश के लिए जीना सीखो, देश के लिए कुछ करो. और स्वाभाविक हमारी बातों में हम गांव में झाड़ू भी लगाते हैं तो लगता है कि देश के लिए काम करते हैं. हम गुजरात में गरीबों की सेवा के लिए कोई काम करते हैं तो भी हमको लगता है देश की सेवा करते हैं. और मैंने ये भी कहा है कि इस देश के सभी नागरिकों का जब तक ये भाव नहीं बनता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, और ये हम सबका दायित्व बनता है कि माहौल बनाएं कि आओ हम सब देश के लिए कुछ करें. और देश के लिए कुछ करने के लिए ये कहना कि फलाना पद होगा तभी देश के लिए किया जा सकता है, फलानी जगह पर होंगे तभी हो सकता है, तो देश चल ही नहीं सकता है. पर आपने खास कहा कि गुजरात का कर्ज अदा हो गया है, अब देश का कर्ज, तो इसका मतलब सेंटर स्टेज नई दिल्ली? अगर मेरा वो भाषण कोई सुनेगा तो मेरे पहले जिस सज्जन का भाषण हुआ उन्होंने ये कहा कि मोदी जी, गुजरात का कर्ज पूरा हो चुका है, अब देश का कर्ज पूरा कीजिए. तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये मोदी को अकेले को कर्ज नहीं है, इस देश के 100 करोड़ देशवासियों के ऊपर भारत माता का कर्ज है और हम सबको ये कर्ज चुकाना है. और भारत माता के बेटे के नाते हम सबको भारत माता का कर्ज चुकाना है. लेकिन मोदी जी, आप सोशल मीडिया पे या वैसे बाकी मीडिया पे जो चल रही है एक बहस, उसको बड़े करीबी से देखते हैं. आपका अपना ब्लॉग है, आप बहुत कनेक्टेड चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं. हर जगह चर्चा यही है, क्या 2014 नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा या 2014 नरेंद्र मोदी वर्सेस मनमोहन सिंह होगा? मैं इतना जरूर मानता हूं कि 2014 में चुनाव का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी सेट करेगी. देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी. और जिस प्रकार से गुजरात की जनता ने कांग्रेस मुक्त गुजरात बनाया है, वैसे ही देश की जनता कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगी. मिस्टर मोदी, एक ये भी बीजेपी की तरफ से कई बार कहा गया है कि डुअल पावर सेंटर है कांग्रेस पार्टी में. मनमोहन सिंह जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं और राहुल गांधी जी का भी नाम लिया जाता है. आप क्या समझते हैं, क्या 2014 में ये डुअल पावर सेंटर या ट्रिपल पावर सेंटर चल पाएगा? ये बात निश्चित है कि लोकतंत्र में परिवारवाद लोकतंत्र का कभी भला नहीं करता है. किसी भी हालत में लोकतंत्र में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए. इसका मतलब ये मैं नहीं कहता हूं कि किसी परिवार के 2 व्यक्तियों को राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में जाने का हक नहीं है. हर एक को हक है. बाप अगर पॉलिटिक्स में और बेटा अपने बलबूते पर आगे आता है तो आना चाहिए, कुछ गलत नहीं है. लेकिन परिवारवाद ये अलग चीज है और दुर्भाग्य से देश परिवारवाद के शिकंजे में जकड़ा हुआ है. Mr. Modi, there is the other question. Every time Narendra Modi's name is ahead in the race, the Congress
has talked about Maut Ka Saudagar in 2007. In 2009, they've again, in 2013, they've again resurrected 2002, and they've used all sorts of names of Yamraj, etc. How, I mean, 2007, you've gone through this. How do you respond now? मैंने गुजरात के चुनाव में जो कहा था वही मैं आज भी दोहराऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जितना कीचड़ उछाला जाएगा, जितना कीचड़ उछाला जाएगा, उतना ही कमल ज्यादा खिलेगा, सब दूर कमल खिलेगा. My last question to you, Mr. Modi, is Rahul Gandhi has called India a beehive. How would you describe India? धन्यवाद. अब पूरा करें अपन. Mr. Modi, not wanting to get into a controversy, has left the debate open for now. But clearly, Mr. Narendra Modi is not the one who allows anybody else to have the last word. In Ahmedabad, with Himanshu Verma, Navika Kumar for Times Now.